गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास और वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्टीज के एग्री कैटेगरी के एक बेहतरीन प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। आगे जो भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और सब्सक्राइब करते समय जब बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है वो है एग्री ह्यूमिक की ग्रेन्यूल्स। और एग्री ह्यूमिक के ग्रेन्यूल्स को मतलब प्लांट बायोस्टिमुलेंट कहा जाता है। प्लांट बायोस्टिमुलेंट यानी कि आपके जो पौधे हैं, फसल है, उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। इसके साथ ये जो ग्रेन्यूल्स है, ये प्रोडक्ट के पास यानी कि कुछ ऐड किए गए हैं, वो है 1.5% ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ये जो ह्यूमिक की सब्सटेंसेस है ये फसल की न्यूट्रिशन मात्रा को बेहतर बना देती है, यानी कि फसल के ग्रोथ के ऊपर काम करती है। साथ में ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों के पास, ये प्रोडक्ट प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यानी कि जैविक है। ये इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किए गए। साथ में ये प्रोडक्ट को न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा गया है, प्लांट न्यूट्रिशन की कैटेगरी में, क्योंकि ये इसका जो मेन काम है वो प्लांट की न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने का है, इसलिए इसे प्लांट न्यूट्रिशन कैटेगरी में रखा गया है। साथ में चलिए जानते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। जो कि पहला फायदा है, ये सॉइल एरेशन के ऊपर काम करती है। सॉइल एरेशन यानी कि देखिए, जो भी मतलब मिट्टी है, जमीन है, वो हार्ड सरफेस हो जाती है दिन ब दिन। यानी कि कुछ फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, कुछ भी उसके ऊपर यूज कर रहे हैं, तो दिन ब दिन हार्ड सरफेस हो जाती है। तो जो भी फसल हम उसके ऊपर बोए हैं, तो फसल की जो जरूरत है, जैसे कि पानी है या कुछ भी विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन कुछ भी आप अगर ऐड कर रहे हैं, तो मिट्टी के अंदर भी वो जाना जरूरी है। जबकि मिट्टी की सरफेस हार्ड हो जाती है तो ऊपर ही ऊपर लेयर में काम करती है, जिसके वजह से फसल की जो जड़ें हैं अंदर से वो न्यूट्रिशन को नहीं ले सकती। तो सॉइल एरोशन का मतलब ये है कि जो हार्ड सरफेस मिट्टी हो गई है उसे थोड़ा उपजाऊ बना देता है और थोड़ा लाइट और हल्का कर देता है, जिसके वजह से हवा पानी मिट्टी के अंदर घुस सकते हैं और जो भी फसल हो वो अच्छे से मतलब उभर के निकल सकता है और उसका जो ग्रोथ है वो 2 टाइम्स हो जाता है। तो इसके साथ है मेन है सॉइल एरेशन के ऊपर काम करेगा। साथ में ये सॉइल पोरोसिटी के ऊपर काम करता है। सॉइल पोरोसिटी यानी कि चीजें वही सेम है, लेकिन जो सॉइल की जो पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उसे बढ़ा देती है, उसे कहते हैं सॉइल पोरोसिटी। साथ में इसके और भी कुछ फायदे हैं, जो कि जमीन तो ढीली हो गई, पानी तो अंदर मतलब ऐड होने लगी है, एब्जॉर्ब होने लगी है। इसके साथ और एक काम क्या है कि जो पानी को पकड़ के रखने का क्षमता वो भी मिट्टी में होना चाहिए, नहीं तो पानी अंदर घुसी और फिर से मिट्टी के नीचे लेयर में चली गई तो फसल मिट्टी से पानी नहीं ले पाएगी। तो इसके लिए वो जो पानी को पकड़ के रखने की जो क्षमता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसे भी ये प्रोडक्ट बेहतर बना देती है और बहुत सारे फायदे जो कि मिट्टी के ऊपर होना चाहिए उसको ये इम्प्रूव कर देती है। साथ में ये प्रोडक्ट और एक काम करेगी जिसे कहते हैं न्यूट्रिशन रिटेंशन। न्यूट्रिशन रिटेंशन इन द सॉइल, यानी कि देखिए मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो कि हम लोगों की फसल को चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ वजह से मिट्टी में से न्यूट्रिशन खराब हो जाती है या उसी मिट्टी में से वो न्यूट्रिशन को जो फसल है या जो पौधा है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, नहीं यानी कि नहीं ले पाता। उसकी जो प्रोसेस है उससे ये प्रोडक्ट बेहतर बना देती है, यानी कि फसल की जो न्यूट्रिशन है मिट्टी के अंदर उसको भी खराब होने नहीं देगी ये प्रोडक्ट। साथ में उसी न्यूट्रिशन को जो फसल एब्जॉर्ब करेगी उसकी स्पीड भी बढ़ा देगी। इसके साथ और एक मतलब महत्वपूर्ण जो परेशानी है उसके ऊपर ये प्रोडक्ट काम करेगी, जिसे कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, देखिए ज्यादा पानी के वजह से हो या ज्यादा हवा के वजह से हो, मिट्टी ढह जाती है। अगर आपकी फसल की नीचे की मिट्टी ही ढह गई और आपकी जो जड़ें हैं वो सनलाइट में डायरेक्ट आ जाते हैं तो फसल मतलब सूखने लगता है।
तो इसीलिए मिट्टी का भी मतलब सही स्तर रहना जरूरी है। इसीलिए ये प्रोडक्ट सॉइल एरोजन के ऊपर भी काम करती है, जिसके वजह से मिट्टी की जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें ये बाइंडिंग करके रखती है, पकड़ के रखती है, जिसके वजह से मिट्टी ढह नहीं जाएगी। तो ये भी एक इसके फायदे हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट हमारी जो फसल की जड़ें हैं वो जड़ें के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि जड़ें अगर मजबूत है तो ऊपर की लेयर जो है वो हवा पानी जिसको भी मतलब सहने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जड़ें जितने नीचे तक जाएंगी उतने अंदर से पानी और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर पाएगी। तो ये भी है इसके फायदे हैं। साथ में ये प्रोडक्ट काम करती है न्यूट्रिशन को बैलेंस करेगी प्लांट के अंदर। यानी कि देखिए, जिसकी मतलब जो भी प्लांट है उसे जितनी मात्रा की न्यूट्रिशन चाहिए उतना ही जरूरी है। उससे ज़्यादा हो तो भी मुश्किल और उससे कम हो तो भी मुश्किल। तो जितने भी न्यूट्रिशन है उसे बैलेंस करने के लिए भी ये प्रोडक्ट बेहतर काम करती है आप लोगों की फसल के ऊपर, जिसके वजह से न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में बैलेंस होती है और जिस फसल को जितनी न्यूट्रिशन चाहिए वो भी उस हिसाब से दे देती है। तो ये भी इसके एक फायदे थे। साथ में ये प्रोडक्ट आपकी फसल की ग्रोथ को इम्प्रूव कर देगी। यानी कि आपकी जो भी फसल है उसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं आने लगती है, जो प्लांट है वो स्ट्रांग रहता है, बड़ा रहता है, हृष्ट पुष्ट रहता है। जितना ज़्यादा मतलब आपकी पौधे या प्लांट बेहतर होगी, फसल की जो रिजल्ट है वो भी उतनी अच्छी होगी। तो ये ग्रोथ के ऊपर भी काम करता है। इसके साथ और एक बहुत बड़ी समस्या आती है, अगर आपके फसल में ज़्यादा पानी हो गया या ज़्यादा धूप हो गया तो आपकी जो फसल की स्ट्रेस है वो बढ़ने लगती है। देखिए, ये एक प्रोसेस है। अगर ज़्यादा धूप हो रही है तो फसल खुद को प्रिपेयर करता है कि जमीन के नीचे से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करे, और अगर ज़्यादा मतलब पानी ही ज़्यादा हो गया तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देता है। यानी कि वो जो ज़्यादा पानी हो या ज़्यादा धूप हो उसको सहने के लिए एक प्रोसेस शुरू हो जाती है प्लांट के अंदर। लेकिन आजकल की वातावरण जिस प्रकार का है, अभी बारिश हो रही थी, अभी धूप हो गई, फिर से बारिश हो गई, तो इस हिसाब से बदलाव हो रहे हैं। तो फसल की स्ट्रेस बढ़ जाती है, पौधे की स्ट्रेस बढ़ जाती है, जिसके वजह से जितनी मात्रा की पानी उसे रखना चाहिए या छोड़ना चाहिए ये प्रोसेस में धीमियाँ आ जाती है। इसके वजह से क्या होता है, अभी बारिश हुई थी, धूप थोड़ा ज़्यादा हो गया तो पत्ते सूखने लगते हैं। उसे कहते हैं मतलब फसल की स्ट्रेस, प्लांट की स्ट्रेस कहते हैं। और ये स्ट्रेस होने नहीं देगी ये प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आपकी जो फसल की स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी। यानी कि जितना भी ज़्यादा धूप हो आपकी जो फसल है वो सूखने वाली नहीं है। ये जितनी भी परेशानी हो वातावरण के हिसाब से ये सारे वातावरण को सहने की लायक बना देगी आपके फसल को। इसके साथ ये क्या करेगी, जबकि आपकी पौधे को बढ़ा कर देती है, आपकी फसल की जो प्लांट है उसे मजबूत कर देती है, उसके साथ उसका रिजल्ट भी डबल हो जाता है। यानी कि जितने शाखा आप ले लीजिए, पेडी यानी कि धान की खेती ले लीजिए, जितना शाखा आना चाहिए उससे ज़्यादा शाखा आएंगी, और जितना ज़्यादा शाखा आएगी तो उतनी ज़्यादा फसल होगी। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, आफ्टर बिफोर का पिक्चर दिया गया है। यानी कि पहले इस प्रकार का रिजल्ट मिलता था आपको, ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। यानी कि एक शब्द में कहा जाए तो आपकी फसल को दुगनी करने की क्षमता रखती है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है एग्री ह्यूमिक की ग्रैन्युल्स। और ये आपकी फसल को बेहतर करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है। और ये और एक जरूरी मतलब काम है इसके, बहुत जरूरी, जिसे कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। अब देखिए, लीचिंग प्रोसेस यानी कि क्या है। लीचिंग प्रोसेस जो है, आप कोई भी फसल इस साल फसल के ऊपर न्यूट्रिशन यूज किए, फर्टिलाइजर यूज किए, जो भी यूज किए, वो क्या होता है कि ऊपरी लेयर पर रह जाता है, मिट्टी के ऊपरी लेयर पर रह जाता है। और फिर से अगर आप दूसरे साल उसे मतलब उसी फसल के मतलब उसी खेती में आप फसल करना चाहें
तो ऊपरी लेयर थोड़ा हार्ड हो जाता है, जिसके वजह से वो फर्टिलाइजर की वजह से। लेकिन ये लीचिंग प्रोसेस में काम करता है। ये प्रोडक्ट आप अगर खेती के ऊपर इस्तेमाल किए हैं तो अगले साल ये इसकी हार्ड सरफेस नहीं रहेगी, ऊपर की लेयर की जितने भी फर्टिलाइजर इसी साल में यूज हुए हैं वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि मिट्टी को ये प्रोडक्ट ढीला कर देती है। और लीचिंग प्रोसेस यानी कि जितने भी यूज किए गए हैं सारे नीचे के लेयर पे चले जाएंगे। तो इससे होगा क्या, अगली साल आपकी फर्टिलाइजर कम यूज करने से भी रिजल्ट डबल मिलने वाला है आपको, क्योंकि जो जमीन है वो तैयार रहेगी अगले साल के लिए। उसे लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट लीचिंग के ऊपर भी काम करेगी। तो सोच के देखिए कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसे इस्तेमाल कीजिए। और वेस्टीज कंपनी का प्रॉमिस है, ये जो मुस्कान दिख रहा है ये मुस्कान नहीं जाने वाला, क्योंकि इन्हीं लोगों के मुस्कान के लिए ही वेस्टीज कंपनी इतनी रिसर्च करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रही है। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसे यूज कीजिए। तो अब चलिए जानते हैं इसे यूज कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं ये जो प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक के ग्रैन्यूल्स, इसके यूज के बारे में थोड़े जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट 5 किलो के पैकेट में अवेलेबल होता है, और इसे जब आप खेती के ऊपर फसल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो 1 एकड़ में ये 5 किलो से लेकर 10 किलो की रिक्वायरमेंट आएगी। 5 से 10 किलो लगेंगे आपके 1 एकड़ के फसल में। और ये प्रोडक्ट को आप फर्टिलाइजर के साथ ऐड करके भी दे सकते हैं या आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। फर्टिलाइजर यानी कि आप नॉर्मल फर्टिलाइजर के साथ भी दे सकते हैं और गोबर खाद के भी दे सकते हैं या डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट को जब आप यूज करेंगे तो पहला तो है जब मिट्टी गीली होगी, मिट्टी गीली होगी यानी कि जब फसल की बुआई जब शुरू करते हैं आप लोग, उसी समय जब मिट्टी गीली होगी उसी समय में आप इसे सीधा जमीन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये है पहला स्टेप। अगर उस समय ये वाला समय निकल गया है तो दूसरा समय कौन सा है जब आप दे सकते हैं, वो है जब पौधे की एज छोटी हो, यानी कि लेंथ छोटी हो। जब अभी बुआई किए हैं आप, 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन हुआ है, उस समय भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा देरी हो गई है तो आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट नहीं देने वाला। तो पहला है मिट्टी गीली हो तब देना है, और दूसरा है फसल थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो उसके ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट को आप किसी भी फसल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जितने भी है वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, जो भी जितने भी फसल के ऊपर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी एग्री ह्यूमिक की ग्रैन्यूल्स के बारे में। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और ये है हमारी फेसबुक पेज की इंटरफेस। और वेस्टीज में ज्वाइन होने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तुरंत किसी और वीडियो की यानी कि प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।